पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी स्ट्राइक्स की हैं जिस पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है अफ़गानिस्तान पे। अफ़गानिस्तान के तरफ से कहा ये गया है कि जी कुछ मासूम लोगों का अफ़गानिस्तान कह रहा है कि जी उनकी जानें गई बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत के लिए कहा था कि जी मासूम लोग मार दिए। ये जब भी काफ़ी बड़े स्केल पे ये हमले हुए हैं, एयर स्ट्राइक की गई है। 7 एरियाज़ यानी 7 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तानी तैयारों ने अफगानिस्तान के पक्तिया के इलाके में एक मदरसे पर हमला कर दिया। कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि दहशतगर्द कैंप्स जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रहेगी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान बहुत देर से अफ़गानिस्तान को एक ही चीज़ कह रहा है कि आपके वहाँ अल-कायदा बैठी हुई है, दाइश बैठी हुई है, वहाँ पे टीटीपी बैठी हुई है, बीएलए बैठी हुई हैं, सारी दहशतगर्द जमातें बैठी हुई हैं एंड दिस इज़ योर जॉब कि आप इनको जो है वो एलिमिनेट करें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप वहाँ पे दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान पे मुसलसल जो है वो हमले कर रहे हों और आप जो है वो खामोश बैठे रहे हों। देखिए अफ़गान तालिबान को इस चीज़ को स्टडी करना चाहिए और समझना चाहिए कि 40-50 साल अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर रहे हैं। आपको पता है कि अफ़गान तालिबान जो हैं, वो क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब क्या फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान में जाएँगे, दहशतगर्द जमातें हमला करेंगी और फिर अफ़गानिस्तान को अब जो है ना वो प्रॉक्सीज़ के वहाँ पे जो दहशतगर्द जमातें हैं उनको बहुत सारी जो खित्ते के ममालिक हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के को इकोनॉमिक टेक ऑफ ना होने दो। अफ़गानिस्तान और भारत के आजकल आपस में रिलेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं। एक ज़माना वो भी था जब पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के रिलेशंस अच्छे हुआ करते थे। यहाँ तक कि जब तालिबान की हुकूमत आई और अशरफ गनी साहब की हुकूमत गई तब भी पाकिस्तान ने दावा किया कि जी ये गवर्नमेंट हमने बनाई है और अब तालिबान हमें भारत से कश्मीर लेकर देंगे। लेकिन ये तालिबान ने भारत से कश्मीर लेकर तो नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर कर लिया। इस दफ़ा जो हमला हुआ है, ये काफ़ी बड़ा हमला था क्योंकि एक जगह की जो कुछ लोगों ने कन्फर्म किया है, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने कहा है कि तकरीबन एक घर के 20 अफराद जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिसमें 11 बच्चे शामिल हैं, 6 ख़वातीन शामिल हैं और कुछ मर्द जो हैं उनकी जानें गई। लेकिन जो मैंने लिस्ट देखी थी, तो उसमें एक 80 ईयर ओल्ड एक शख्स का भी लिखा हुआ था, बाकी 7 साल के बच्चे-बच्चियाँ थी और 17 साल तक। देखिए अफ़गानिस्तान आज उतना ही खतरनाक है जितना 2002 में खतरनाक था। जब सारी की सारी दहशतगर्द जमातें जो हैं वो जब यहाँ पे थी अफ़गानिस्तान के अंदर तो तालिबान आते थे, हमले करते थे। जो वो अल-कायदा वो मौजूद थी, वो हमले करते थे। आज किधर है दुनिया? आज जब पाकिस्तान के कर्नल और पाकिस्तान के जनरल और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के मासूम लोग शहीद होते हैं, वेयर इज़ द वर्ल्ड? दुनिया कहाँ पे है? दुनिया कहाँ पे है? मैं तो सिर्फ़ इस सिंपल सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ। दुनिया जो है वो देख रही है तमाशा। दुनिया समझती है यार इनका क्या है यार छोड़ो, ठीक है, इनकी क्या बात है, छोड़ो इनको, मरने दो पाकिस्तानियों को। इनकी इकॉनमी ख़राब होती है, ठीक है, मुसलमान मुल्क है, बस ठीक है, इनको बिज़ी रहना चाहिए, इनकी इकॉनमी नहीं उठनी चाहिए, इनका बिज़नेस नहीं ग्रो करना चाहिए, यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। ऊपर से हमारे लोग जो हैं वो भी गेमों में इन्वॉल्व हैं। जो कि तमाम दुनिया ही एक तरह से अगर देखा जाए तो ट्रेड वगैरह को लेकर भारत से अपने रिलेशंस को ठीक करने में लगी है और अक्सर गल्फ कंट्रीज भी भारत के साथ बहुत अच्छे अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि पॉलिसी यही रखी है शुरू से कि जो कोई कंट्री भी चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो या कोई कंट्री भी जिसके रिलेशंस जो है वो भारत से अच्छे हो जाएंगे तो हमारे साथ अपने आप ही बिगड़ जाते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे रिलेशंस उन कंट्री से खराब हो जाए जिनके रिलेशन भारत से अच्छे हैं, इसलिए कि दुनिया मिलजुल कर ही चलती है। आप नफरतें लड़ाई झगड़े को ज्यादा अरसे लेकर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक इसी तरीके से चल रहे। तो बहरहाल ये हमले टारगेटेड बेसिकली किए गए थे, सिलेक्टिव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और 7 कैंप्स के ऊपर पाकिस्तान के जो कठपुतली वजीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़, उन्होंने ये सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया कि इंटेलिजेंस बेस्ड सिलेक्टिव ऑपरेशंस 7 कैंप्स के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी और इसके एफिलिएट्स, साथ साथ दाइश के ऊपर भी हमला किया गया। और इसमें कोई पॉज़ नहीं आएगा अब। जैसा अक्टूबर 2025 में हुआ था कि पाकिस्तान ने हमला किया
और पाकिस्तान ने जैसे ही हमला किया तो पाकिस्तान को कतर ने और तुर्की ने और सऊदी अरब ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और उनको एक मौका दिया जाए। पाकिस्तान ने वो मौका दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं रुकी और उसके बाद पाकिस्तान ने अब ये जो काम शुरू किया है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और उसमें जो टारगेट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। टारगेट्स उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दहशतगर्दों का वहाँ पे मौजूद है पूरे अफ़गानिस्तान में, अक्रॉस अफ़गानिस्तान जो मुझे पता चला है, और उसमें 3 सूबों में तो हमला किया है, लेकिन इसके अलावा और भी जहाँ पे मौजूदगी की इत्तला मिलेगी ये ऑपरेशन सारे इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे और इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई इसमें पॉज नहीं आएगा और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जाएगा और जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनका TTP से ताल्लुक़ है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, और जो पाकिस्तान में हमले करने की जिम्मेदार है, उनके कैंप्स को निशाना बनाया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके में एयर स्ट्राइक की है। यह मामला नंगरहार और पक्तिका के जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में किया गया। पाकिस्तान का दावा है कि इन हवाई हमलों का लक्ष्य आतंकी ठिकाने थे, जहां से पाकिस्तान के अंदर हमलों की साजिशें रची जा रही थी। पाकिस्तानी सेना के अनुसार हाल ही में देश के भीतर हुए कई बम धमाकों, आतंकी घटनाओं के तार अफगानिस्तान के सीमा से जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि कुछ उग्रवादी संगठन अफगान जमीन का इस्तेमाल सुरक्षित ठिकाने के रूप में कर रहे थे। इसी आधार पर यह टारगेटेड ऑपरेशन चलाया गया। पाकिस्तान का दावा है कि इस कार्रवाई में 70 से 80 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इन मामलों की कड़ी आलोचना की है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया है कि एयर स्ट्राइक में केवल आतंकी ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी प्रभावित हुए हैं। कुछ स्थानीय स्रोतों के अनुसार महिलाओं और बच्चों के हताहत होने की खबर सामने आई है। 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे, लेकिन हालात उतने आसान नहीं रहे। कई बार सीमा पर झड़पें और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई। फिलहाल स्थिति पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में जो भी बयान और कदम उठाए जाएंगे वह यह तय करेंगी कि यह मामला शांत होगा या और गंभीर होगा। पर अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि जो तुमने एयर स्ट्राइक किया है उसका हम जवाब देंगे। जो हमारे नागरिक मारे गए हैं, हालांकि आतंकवादी को तुमने मारा, लेकिन जो भी हमारे नागरिक मारे गए उनका हम बदला लेंगे। और इन्हीं से अब पाकिस्तानी मीडिया में खलबल मची हुई है कि पाकिस्तान जहां भी थोड़ी सी भी लाइन लेंथ पे आता है तो उसकी इकोनॉमी सुधरने में आती है। कोई ना कोई उनके जो है जनरल मुनीर, जो भी उनके आर्मी के लोग हैं, वह किसी ना किसी देश से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। और बात यह अब अफगानिस्तान तक ही नहीं रहेगी, क्योंकि अगर अब अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा तो ये है पाकिस्तान फिर से काउंटर अटैक करेगा और यह बात वर्ल्ड वाइड जा सकती है। अब देखो इस दोनों के देश अब अब देखना ये अब देखना यह है कि इन दोनों के समझौते में कौन-कौन से देश शामिल होते हैं। हालाँकि अफगानिस्तान के संबंध भारत से बहुत अच्छे हैं, उसके बाद पाकिस्तान के संबंध अमेरिका और चीन से बहुत अच्छे हैं। आप ये समझो कि पाकिस्तान जो है अमेरिका और चीन के हाथों बिक चुका है, इसलिए अमेरिका और चीन जो भी कहेंगे पाकिस्तान उसको दुम हिलाते हुए मान जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।